हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नॉन परफेक्ट क्यूब इन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो नंबर, वैसा सा नंबर जो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, नॉन परफेक्ट क्यूब, यानी कि कोई नंबर का क्यूब नहीं था और वो एक ही नंबर था। और वो कौन सा नंबर था? 243 कौन सा नंबर था? 243 वो नंबर था जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं था। और इसको छोड़ के सारा क्वेश्चन क्या था, सारा नंबर क्या था? परफेक्ट क्यूब था। ठीक है, तो फिर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नॉन परफेक्ट क्यूब इन क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 20 में देखे, फाइंड किए और पता चला कि 243 क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब। मतलब नॉन परफेक्ट क्यूब ही उठाना है उससे, और क्या करना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय इट बी मस्ट मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, यानी कि जो नंबर नॉन परफेक्ट क्यूब था उसको क्यूब बनाना है। ठीक है, जो नंबर नॉन परफेक्ट क्यूब था यानी कि परफेक्ट क्यूब नहीं था, कोई नंबर का क्यूब नहीं था, उसको क्या करना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे? मल्टीप्लाई करके। कैसे? क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है, 21 का पार्ट ए में हम लोग को बोल रहा है, उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। तो मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग 243 का यहाँ भी हम लोग क्या करना होगा? फैक्टर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा भाई? फैक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो 243 क्या होने वाला है? 381 जा, देन 327 जा, 39 जा, 3 जा, तो ये अपना हो गया फैक्टर 243 का। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अच्छा, तो देखो ये एक ट्रिपल फैक्टर बन गया और ये दो भाई अकेला रास्ते में रोते हुए घूम रहा है। अब ये दोनों बोल रहा है कि भाई मुझे एक भाई दिला दे, मुझे एक 3 दिला दे, मुझे एक 3 दिला दे, और हम लोग भी एक ट्रिपल फैक्टर बना के साथ में घूमेंगे। क्लियर? अच्छा, अब ये भाई से मांग रहा है तो ये तो देगा नहीं, क्योंकि ये अपना अलग दुनिया में व्यस्त है, अपना खुशी से ज़िंदगी जी रहा है और ये कहीं से देगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो उसी तरह आप क्या करना होगा? हम लोग कहेंगे ठीक है वेट करो मैं दे रहा हूँ। क्या? हम दे रहे हैं ना। कैसे? देने के लिए क्या करना होगा? इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि इस रेस में 2 घोड़े दौड़ रहे हैं अकेले, कम से कम 3 होने चाहिए और 2 ही दौड़ रहे हैं इस पेयर में। ठीक है, इस ट्रिपल फैक्टर में। तो इसलिए हम लोग क्या करना होगा? एक घोड़ा को और ऐड करना होगा ताकि इससे बराबर हो जाए और ट्रिपल फैक्टर भी बन जाए। तो इसलिए हम लोग को बोथ साइड क्या करना होगा? 3 मल्टीप्लाई करना होगा बाई टेकिंग मल्टीप्लाई बोथ साइड, बाई टेकिंग मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। ठीक है, बाई टेकिंग मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, देन वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे? 243 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये भाई तो अपना दुनिया में, ये सब भाई अपनी दुनिया में खुश थे और ये भाई रो रहे थे, और रो रहे थे तो हम लोग सोचे चलो क्यों ना हम लोग खुश करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किए? 3 इंक्लूड कर दिए, और 3 इंक्लूड किए तो इधर भी हम लोग इंक्लूड कर दिए, तो कट पीट के बाद बराबर ही होने वाला है। ठीक है, एक घोड़ा इधर दे दिए और एक घोड़ा इधर दे दिए। ठीक है, अगर ये घोड़ा इधर आ जाएगा तो कट जाएगा। क्लियर? तो 243 इंटू 3 क्या होगा? 729, यानी कि इस नंबर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए? 243 में 3 मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ सिंपली से लिख सकते हैं, हेंस हम लोग को आंसर चाहिए था, हेंस 3 इज द नंबर, 3 इज द नंबर, it must be 2 must be multiplied so that product is a perfect cube, then product जो आएगा वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसलिए हम लोग को वहाँ क्या करना होगा? बोथ साइड 3 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अरे क्लियर है? और क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। ठीक है, अकेले नहीं तोड़ने देना भाई, कम से कम क्यूब में 3 होने चाहिए, ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो आपको ऐड करना होगा। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने को बोलेगा तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करने को बोलेगा फिनिश, उसको रहने ही नहीं देना है, चाहे 2 हो या 1 हो, रहने ही नहीं देना है। 3 को रहने देना है बट 2 और 1 को नहीं रहने देना है, फिनिश कर देना है जब डिवाइड करने को क्वेश्चन बोलेगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन में बोल रहा है पार्ट बी में डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब, डिवाइड सो दैट लिखेंगे डिवाइडेड
सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब सिंपल से हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फैक्टर हम लोग को पहले से ही पता है। 2 4 3 का फैक्टर क्या है जी, 3 × 3 × 3। एक ये ट्रिपल फैक्टर बन गया और ये दोनों भाई अकेले रो रहे हैं, और यहाँ रोने नहीं देंगे, हम लोग रास्ते से हटा देंगे क्योंकि करना है डिवाइड, इसलिए हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बोथ साइड क्या डिवाइड करेंगे, 3 × 3 क्या डिवाइड करेंगे, 3 × 3, तो यहाँ बचेगा क्या, 3 × 3 × 3 3 × 3 डिवाइड 3 × 3, तो ये घोड़े इस रेस से हट जाएंगे और इससे 9 डिवाइड होकर क्या बचने वाला है, 27 बचने वाला है। क्लियर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड क्या किए, हेंस 3 × 3 क्या होता है, 9, हेंस 9 इज द नंबर टू मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इस नंबर में अगर हम लोग 9 डिवाइड कर दें तो भी परफेक्ट क्यूब बनेगा, अगर इस नंबर में हम लोग 3 मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। तो ध्यान रखने का, जब भी परफेक्ट क्यूब कब आता है तो हर एक नंबर ट्रिपल फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहना। ठीक है, घोड़े को ऐड करना या फिर बाहर निकालना वो आपका काम है। क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो देख क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग अच्छे से आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझो, अच्छे से नोट करो एंड एक बार खुद से भी ट्राई करना सॉल्व करने का। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे।